तो चलिए, पिछली वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार ध्यान से सोचिए कि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या इसका मतलब क्या होता होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता होगा। वीडियो को पास करके आप सोच सकते हैं, तो हम बताते हैं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को हटाकर किसी दूसरे चीज़ को उस पर लगाना, या किसी को हटाकर किसी काम से या किसी भी चीज़ से और दूसरे किसी को लाना, मतलब एक की जगह दूसरे का प्लेसमेंट करना, मतलब डिस्प्लेसमेंट करना। उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वैसे ही एग्जाम्पल है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके कंपाउंड सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटाकर और अपने उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी से चालू करते हैं। तो टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। तो 3 आयरन नेल्स लीजिए, 3 लोहे की कील लीजिए और उन्हें क्लीन करिए सैंड पेपर से। अब हम इसे सैंड पेपर से क्लीन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आयरन पर ऑक्साइड की कोई लेयर अगर जमी होगी तो उसे छुड़ाने के लिए, क्योंकि आयरन से रिएक्ट हमें कराना है, न कि आयरन ऑक्साइड से, मतलब फेरस ऑक्साइड से। इसीलिए हम उसके लेयर को हटा देते हैं और वो रिएक्शन में थोड़ा सा बाधा भी बनता है, इसीलिए हम उसे हटा देते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए जिस पर ए और बी लगा हो मार्क। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप जानते होंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का देखिए यहाँ कलर है, कैसा है इसका कलर, ब्लू है, इसको याद रखना है। इसे ब्लू विट्रल भी कहा जाता है। ब्लू विट्रल, नीला थोथा, ITROL, इसे ब्लू विट्रल कहा जाता है, हिंदी में नीला थोथा। चलिए, उससे हमें मतलब नहीं है, NCERT में नहीं दिया, पेपर में नहीं आ सकता है, जानकारी के लिए आप जान सकते हैं। टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। और टेस्ट ट्यूब बी यहाँ दिखाया गया है, देखिए इसमें क्या करना है कि 2 आयरन नेल्स लेना है और उन्हें बांधकर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में लटका देना है। देखिए यहाँ थ्रेड दिखाई गई है, टेस्ट ट्यूब है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन नेल है। ध्यान दीजिएगा टेस्ट ट्यूब बी में है ये। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। और 3 आयरन नेल्स हम लिए थे तो एक आयरन नेल को कंपेरिजन के लिए बाहर रख लेते हैं। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और 20 मिनट तक रिएक्शन करने के बाद अब आयरन नेल्स को बाहर निकालिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। चलिए देखते हैं क्या होता है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो अब देखिए कि टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें हम आयरन के नेल्स को डाले थे उसका इंटेंसिटी, उसकी मतलब कि उसकी पहचान, मतलब कि उस कितना गाढ़ा उसका रंग है वो चेक कीजिए और कंपेरिजन कीजिए उसका ए से, टेस्ट ट्यूब ए, जिससे कुछ अभी रिएक्शन नहीं कराया गया है। तो अब देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बी का जो कलर है ए के सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी रिएक्शन करके उसका कलर चेंज होने लगा है। अब आगे देखेंगे कि आयरन, अब कॉपर सल्फेट, अब जब आयरन उसमें डिप हुआ है तो वो आयरन सल्फेट बनाना चालू कर देगा, और शायद आयरन सल्फेट का शायद कलर ब्लू ग्रीन होता है, ऐसे कुछ होता है, हम आगे देख लेंगे, मुझे कन्फ्यूजन है, तो ब्लू ग्रीन शायद होता है। तो उसी की वजह से उसका कलर टेस्ट ट्यूब ए के सामने थोड़ा फीका पड़ जाएगा, फेड हो जाएगा। वही दिखाया गया कि इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, मतलब कि ए और बी के इंटेंसिटी का कंपैरिजन कीजिए। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो दोनों आयरन नेल्स जो कॉपर सल्फेट में डिप हुए थे उनका कलर और जो बाहर एक आयरन नेल रखा था उन दोनों के कलर, तीनों के कलर को कंपैरिजन कीजिए। आप देखेंगे कि जो एक आयरन नेल जो अलग रखा था उसका कलर उन दोनों के कलर से अलग होता है, क्योंकि उस पर कॉपर की लेयर जमती जाती है। जैसे जैसे रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ 1 कीप द एसाइड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं, ये पेज खत्म हो चुका है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिखाया गया है आयरन नेल जो बाहर रखा हुआ था और जो अंदर गया था। तो देखिए आयरन नेल जब बाहर निकाला गया तो उस पर कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब बाहर निकाला गया, देखिए इस पर कॉपर की लेयर जमती जा रही है और ये इसके कलर से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। अब देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें है और ये जो है जब रिएक्शन कराया गया, ये टेस्ट ट्यूब ए है जिससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ और टेस्ट ट्यूब बी है जिसमें ये है जिससे रिएक्शन कराया गया। तो देखिए इसका कलर इसके सामने ए के सामने इसका कलर फेड पड़ गया है। अब चलिए देखते हैं, हम आगे बताएंगे आपको कि इसका रिएक्शन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता कैसे है। चलिए पहले रिएक्शन इसका देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, मतलब कि जब हम उसमें से बाहर निकाले तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश। इसको आपको याद रखना है कि जब आयरन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से तो आयरन का कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन मतलब उस पर कॉपर की लेयर जम जाती है। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, मतलब कि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फेड हो गया, मतलब थोड़ा फीका हो गया। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है वो उसमें ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। देखिए यहाँ पर आयरन है सॉलिड फॉर्म में और कॉपर सल्फेट है एक्वस फॉर्म में और ये रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट भी एक्वस है और कॉपर जो लेयर जम रही थी आयरन के ऊपर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस रिएक्शन में आयरन कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कि कॉपर की जगह खुद को ले लिया, आयरन सल्फेट बना लिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अच्छा डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम बताते हैं आपको आगे, थोड़ा दो रिएक्शन और देख लें फिर हम बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। देखिए अदर एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। तो जिंक जब रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट से तो क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब वैसे ही जब लेड पीबी रिएक्शन कर रहा है CuCl2 कॉपर क्लोराइड से तो बना रहा है PbCl2 एक्वस लीड क्लोराइड बना रहा है। अब वैसे ही जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। तो देखिए यहाँ पर जिंक और लेड ये दोनों कॉपर से मोर रिएक्टिव हैं, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसीलिए ये कॉपर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। अगर कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता तो वो नहीं कर पाता, मतलब इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि कौन कौन से मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से ऊपर हैं कौन से नीचे हैं। तो इसका देखिए सबसे पहले पोटेशियम आता है सबसे ऊपर, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं, आगे हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे क्योंकि मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वो आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ भी सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बता दूं, या तो थोड़ा मैं 1 मिनट सोच रहा हूँ, थोड़ा अब वेट कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मुझसे एक एलिमेंट कोई छूट रहा है। तो जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो सोडियम नहीं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और उसके बाद देखिए जिंक के ऊपर कार्बन आता है, फिर जिंक, फिर आयरन, आयरन के बाद टिन, फिर पीबी मतलब लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। आप मेरी वीडियो को पीछे करके आप सुन सकते हैं कि क्या है।
रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो एलिमेंट ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है, फिर उसके नीचे उससे कम रिएक्टिव है। इसका उपयोग आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कर सकते हैं। तो थैंक यू यहाँ के वीडियो के लिए। अब हम अगले में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे।